आयुर्वेद सरस्वती भाग 131 जलविचार वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे। तो वास्तव में ऐसा है कि अगर किडनी काम ठीक तरीके से नहीं कर रही है, यूरिन में अल्बुमिन ट्रेस 1+2+ इस प्रकार से बढ़ रहा है और सूजन आ रही है, सांस फूलने लगी है, तो समझ लेना है कि ये सीकेडी की तरफ इस प्रकार का जा रहा है या सीकेडी निर्माण हुआ है वास्तव में। तो जीवन शैली में परिवर्तन लाना, खाने पीने में परिवर्तन लाना, खास करके पानी बहुत कम कर देना। इस प्रकार से हम पानी का काढ़ा बना के लेने के लिए कहते हैं। जैसे कि सोने की अंगूठी या कंगन 2 लीटर पानी में डाल के उसका आधा लीटर बनाना और उतना ही पानी पूरे दिन भर में पीना। इस प्रकार से इसके साथ में लाजा या खिल जिसको बोलते हैं, चावल से बनती है, वो भी एक मुट्ठी डाल सकते हैं और कुछ वनस्पतियां भी डाल सकते हैं। तो ऐसा करने से शरीर में स्थित जो पानी है उसका पचन नहीं हो रहा, वो पचन होना आरंभ हो जाता है और फिर पेशाब होती है और सूजन उतर जाती है। इसमें दूध एक अहम भूमिका निभाता है। देसी गाय का दूध जब भूख लगे, जितनी भूख लगे उतना अगर लेना आरंभ करेंगे तो दूध में रसायन प्रॉपर्टीज, रिजुविनेटिंग प्रॉपर्टीज इस प्रकार की है और दूध का पचन अंदर स्रोत में होता है। इसमें यद्यपि 90% जल है, फिर भी दूध और जल इसमें अंतर है। और मेरा अनुभव है कि अगर 1.5-2-2.5 लीटर तक दूध लेना आरंभ करते हैं, बाकी कुछ खाना नहीं, तो 2-3 दिन में ही सूजन पूरी तरीके से उतर जाती है। उसके ज़रिए सांस फूलना ये भी बात बंद हो जाती है। ये जो एलोपैथी वाले बताते हैं कि लिक्विड ओवरडोज नहीं करना है, उसमें पानी नहीं लेना है लेकिन बाकी लिक्विड्स भी ज़्यादा नहीं लेने हैं, इस प्रकार से ये बात उस प्रकार से नहीं होती है, क्योंकि हम पूरा खाना रिस्ट्रिक्ट करते हैं और केवल दूध देते हैं तो शरीर में पचन आरंभ हो जाता है अब धातु का और वो निकलने लगता है और सूजन कम होती जाती है। ये मेरा बहुत सारे मरीजों में अनुभव इस प्रकार का है। लेकिन अगर अग्निमांद्य ज़्यादा तीव्र है, अग्नि ज़्यादा ही मंद है, तो मुद्ग का यूज, हरे मूंग पानी में उबाल के 14 गुना पानी में उबाल के जब पक जाएंगे तो उसका सिर्फ पानी छान कर लेना है और उसमें सेंधा नमक, थोड़ा जीरा ऐसा डाल के वो पानी पी सकते हैं। तो कहने के तात्पर्य आता ये है कि अग्नि को देखो और अग्नि के हिसाब से आहार या पानी एडजस्ट करो। तो ऐसा करने से जो संचित द्रव धातु शरीर में है उसका पचन होना आरंभ होता है और वो अपना अपना रास्ता ढूंढता है, ज़्यादातर पेशाब के जरिए निकल जाता है और फिर लक्षणों में राहत होती है। इसकी मूल रूप से चिकित्सा करने से सीकेडी कंट्रोल में आ जाता है या फिर ठीक भी होने लगता है। सिर्फ बात यह है कि परहेज के बारे में सावधान रहना जरूरी इस प्रकार का रहेगा और ख़ास करके जीवन शैली में सुधार लाना, खाने में पीने में सुधार लाना, ये चीज़ें आवश्यक रहेगी और काफ़ी दीर्घकाल तक करती रहनी पड़ेगी। इसलिए वैद्य की सहायता लेना उचित इस प्रकार का रहेगा। तो पानी जैसे जीवन के लिए आवश्यक है, वैसे ज़्यादा पानी जीवन के लिए हानिकारक हो सकता है, ये बात ध्यान में रखनी है और ज़्यादा पानी पीना छोड़ देना चाहिए।